स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण में निश्चल दास जी अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं कि अधिकारी के अंदर अंतरंगी 8 साधन होने चाहिए। वो 8 साधन कौन से बताए थे? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। और हमने कल और किए थे श्रवण, मनन, निध्यासन और तत्व-80 महावाक्य। देखो, पहले वो 4 साधन अपनाएगा वो जिज्ञासु, तभी वो श्रवण कर सकता है, गुरुदेव के महावाक्यों को श्रवण कर सकता है। शुद्ध अंतःकरण वाला ही वो 4 साधनों से उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अब जैसे अंतःकरण शुद्ध हुआ, बर्तन साफ हुआ, तो उस बर्तन के अंदर हम वस्तु डाल सकते हैं। फिर वो वस्तु क्या डलेगी? जो महावाक्य गुरुदेव के मुख से सुनेगा, सीधा ही उसके अंदर जाएंगे। अब जो वस्तु हमारे पास है उसी का ही तो हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे अंतःकरण में, हमारे पात्र में जब गुरुदेव के महावाक्य हैं तभी तो मनन होगा। मनन जिस चीज का होगा उसी का ही निध्यासन होगा, ये पक्की बात है। हम कहें कि मनन संसार का चले और निध्यासन हमारे ब्रह्म भाव का चले, हो नहीं सकता। अब इसलिए पहले निश्चल दास जी उत्तम अधिकारी के लक्षण बताकर हमें बता रहे हैं कि उसके बाद वो तत्व-80 का महावाक्य उसको लगेगा। उस महावाक्य का बोध होगा कि वह मैं हूँ, तभी वो उसको जान लेगा। अब एक बार अंतरंग, ये 8 हैं, यज्ञ, आदिक, बहिरंग। अब जब एक बार इन साधनों को उसने अपना लिया, ये अंतरंग 8 साधनों को जब साधक ने, जिज्ञासु ने, उत्तम अधिकारी ने ले लिया, तो बहिरंग की तरफ नहीं जाएगा। ये यज्ञ, आदिक, तप, क्रिया जो कुछ है, ये बहिरंग साधन है। बहिरंग साधन से हमें ज्ञान नहीं हो सकता, अंतःकरण शुद्ध हो सकता है उससे। फिर ज्ञान से ही तो हमें शांति तृप्ति आती है, विचार से ही तो ये जीव को वो आनंद आता है जिसमें वो खो जाना चाहता है। क्यों हम ध्यान समाधि लगाते हैं? क्योंकि हम उस आनंद में खोना चाहते हैं। इतना पहले अभ्यास नहीं होता कि खुली आंख हमारी समाधि लगे। ये अभ्यास की दृढ़ता कब होती है? डेमो लेते 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 लेते, क्योंकि वो संस्कार प्रबल होते हैं। अब जब वो वाला एक बार साधन अपना लिया, तो फिर उस आनंद का हम अनुभव, मान, खुली आंख करना चाहते हैं। फिर कहते हैं निश्चल दास जी कि अगर एक बार खुली आंख उसका अनुभव करना शुरू कर दिया, तो पीछे बहिरंग साधनों में नहीं जाना फिर। क्योंकि जिसका शुद्ध अंतःकरण होगा वही इसका आनंद ले सकेगा, वो भी अपने पुरुषार्थ से, अभ्यास से, विवेक से, विचार से। जब अंतरंग साधनों को एक बार अपना लिया, तो बहिरंग साधनों का संग नहीं करना। क्योंकि बहिरंग साधन तो ऐसे हैं, ये जीव इतनी मुश्किल से तो जीव ने अपने भावों को मोड़ा है, और वो बहिरंग साधनों का तो उसको जन्मों जन्मों से वही संस्कार होते हैं, और बहुत जल्दी वो उनमें लय हो जाता है, उसको खुद को भी नहीं पता चलता। इसलिए कल हमें गुरुदेव कह रहे थे, हम मनुष्य किसको समझते हैं? जो बाहर मंदिरों में जाता है, मत्था टेकता है, सुबह उठ जाता है,
अपने घर में बच्चों का लालन पालन अच्छे से करता है, और जो सुबह नहीं उठता उसको हम कहते हैं कि ये पशु है। पर गुरुदेव ने उस मनुष्य को जो सुबह उठ के जा रहा है उसको भी पशु बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो अभी तक भी बाहर की तरफ ही तो जा रहा है, अंदर। क्योंकि बाहर के साधनों से वो ज्ञान तृप्ति नहीं मिलती, वो संतोष नहीं मिलता। जब तक वो अंदर अंदर नहीं आता, वो तभी बारिश से, धूप से, गर्मी से, ठंडी से बचेगा। ये धूप, गर्मी, ठंडी ये क्या है? ये परिस्थितियां हैं। वो जब तक अंतरंग साधन नहीं लेता तब तक इन परिस्थितियों से नहीं बच सकता। भले वो मंदिरों के चक्कर काटता रहे, गुरुद्वारे आता रहे, अच्छे हैं वो, बुरे नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेप ऊपर चढ़ाते हैं। अब ये निश्चल दास जी ने ये ग्रंथ सीधा ही उत्तम अधिकारी से लिया है। वहाँ पर किंतु प्रिंतु ना आए, अर्थ का अनर्थ ना ले लें कि वहाँ जाने से रोक लगा रहे हैं। नहीं, वो अच्छा है, पर एक काल तक अच्छा है ना। बर्तन अब साफ हो गया, अब जब तक उसमें हम कुछ बनाएंगे नहीं, गैस पे उसको चढ़ाएंगे नहीं, फिर वो वस्तु तैयार होके गैस से नीचे उतारेंगे नहीं, वस्तु को उतार के जब तक उसको खाएंगे नहीं, खाने के बाद उसकी जो आनंद, वो शांति, वो तृप्ति जब तक हम लेते नहीं, तब तक वो हमें लगता नहीं है, उसकी तृप्ति नहीं लगती, भूख नहीं मिटती हमारी। अब ऐसे ही वहाँ जाओ, गुरुद्वारे, मंदिर, अंतःकरण साफ होता है, पर वो ज्ञान वाली तृप्ति, वो भूख नहीं मिटती। वो भूख कब मिटती है? जब हम अपने अंदर अंतरंग अपनी वृत्ति को लेते हैं। जब एक बार जिज्ञासु साधक ने ये अंतरंग वृत्ति को ले लिया, तो उसको फिर बहिरंग साधनों का एकदम ही त्याग कर देना चाहिए, उसी टाइम त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ये साधक अभी टीनेजर है। जैसे टीनेजर बच्चों को हम बहुत संभाल के बाहर भेजते हैं। अगर उनको अच्छी संगति मिल गई तो सुधर जाएंगे, गलत संगति मिल गई तो बिगड़ जाएंगे। ऐसी एक बार अगर अंतरंग साधन कर लिए, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में आ गए, एक निष्ठ बन जाएं, फिर संशय ना आए, बिल्कुल भी संशय ना आए कि आज मैं मंदिर नहीं गई, कि आज मैंने वहां मत्था नहीं टेका। अब गुरुदेव जो हमें दिखाने चल रहे हैं, सबसे पहली सीढ़ी ही यही है इस ग्रंथ की, कि वो परमात्मा बाहर नहीं है। उस जो बाहर वाला परमात्मा देखते हैं, उसकी ठंडी सर्दी से हम ही देखभाल करते हैं। बताओ, आज तक हमने परमात्मा को ही पूरा नहीं जाना। हम ही उसके ऊपर कुछ आवरण देते हैं कि वो बच जाए, उसके ऊपर धूप ना आए, उसके ठंडी सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे। तो वो परमात्मा, इसका मतलब हमारे अधीन हो गया, हम ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। हम बड़े हो गए फिर तो। जब हम बड़े हो गए तो वो कर्तापन आ गया। वो कर्तापन अहंकार को जगाने वाला है। जितने भी हम साधन करते हैं, हम कैसे करते हैं वो साधन? शरीर भाव से करते हैं। जब शरीर भाव से करेंगे तो वो उतरेगा कैसे? हम सुबह वो साधन करें और शाम को ब्रह्म विचार की क्लास में बैठें, कैसे होगा? हम खुद निरीक्षण करें।
गुरुदेव तो हमें दिखा रहे हैं, अरे भाई वो ब्रह्म तू है, वो शिव तू है, वो कृष्ण तू है, वो राम तू है। फिर हम तो बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं हम बाहर? या तो हम एक निष्ठ नहीं है ना, या फिर हम अभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारे या तो पीछे वाली क्लास पूरी नहीं हुई। अब गुरुदेव ने इतनी बड़ी गारंटी ले ली, अरे भाई चलती गाड़ी में टिकट ले लो, अब एकनिष्ठ हो जाएं। अब तो दृढ़ता कर लें कि गुरुदेव मेरे को कह रहे हैं कि तू ही ब्रह्म है, तू ही शिव है, तू ही राम है। अब फिर वो दृढ़ता क्यों नहीं आ रही? या तो हमें गुरुदेव पे श्रद्धा नहीं है। देखो, हम उनका आदर करते हैं जिन पे हमें पूर्ण श्रद्धा होती है, या फिर हम अपने आप को देख नहीं रहे। श्रद्धा है हमें गुरुदेव पे, चलो माना हमें श्रद्धा है गुरुदेव पे, फिर या फिर हम अपने आप को नहीं देख रहे। अब गुरुदेव ने एक बार बोला कि तू ही राम है, तो मैंने उस राम को देखा जो सबसे न्यारा है। वो कैसे दिखेगा? जब हम उन महावाक्यों का आदर करेंगे, उन ज्ञान के अंतरंग साधनों को अपनाएंगे। अंतरंग, अंदर मतलब अंदर बैठेंगे, बाहर ना बैठें। अब बाहर ना जाएं। ये यज्ञ ये हवन, जितने भी क्रियाएं हैं ये सारी बाहर की हैं, सगुण उपासना है ये। जब हम बैठे ही बाहर हैं तो अंदर वाला साधन हमें कैसे लगेगा? दर्पण के नजदीक जो वस्तु होती है वो हमें क्लियर दिखती है। जो बहुत दूर होती है ना वस्तु, वो दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता। और हम लोग देखें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब ढूंढ रहे हैं, दूर वाली वस्तु को ही अपना रहे हैं। अरे भाई क्यों? जो इतने नजदीक है, जिसका एक्स पड़ रहा है इस 42 पुर्जों की फैक्ट्री पर, उसको क्यों नहीं अपना रहे? उसके बिना तो हमारी गति नहीं है। ये वाणी वाला यंत्र भी उसके बिना नहीं बोल सकता। ये कानों वाला यंत्र भी उसके बिना श्रवण नहीं कर सकता। वो इतना नजदीक है हमारे पास। फिर हम दूर वाली वस्तु को देखकर क्यों भटक रही हैं? दूर वाली वस्तु क्लियर भी नहीं दिख रही। दूर वाली वस्तु को देखने में समय लगता जा रहा है, पकड़ में आ रहा है क्या ये शरीर? क्योंकि हम अब तक बहिरंग थे, बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे थे। तो वो साधन हम कैसे कर रहे थे? कर्तापन से कर रहे थे। अपने अहो भाग्य जागे, इतने अच्छे कर्म हमारे जागे कि हमें ऐसे तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हैं कि उन्होंने अब हमें दूर वाली वस्तु को छुड़वा के बोला, अरे जेड़ा तेरे दर्पण दे नाल लेना तो हुंकू क्यों नहीं देख दिया? खाली हुंकू देख गए, हुं दे नाल ही तेको मुक्ति थी वैसे, मोक्ष थी वैसे। पहले इस रास्ते पे तो आए, अंदर तक देखना शुरू करा। क्योंकि जन्म जन्म से संस्कार हमने बाहर वाले दिए हुए हैं। देखो, हम भी तो बच्चों को पहले यही बाहर वाले संस्कार देते हैं। अब छुड़वा भी तो दें। बर्तन साफ हो गया एक बार तो वो उस बर्तन में कुछ बनाना भी तो शुरू कर दें कि हम बर्तन को ही मांजते रह जाएंगे।
कैसे काम बनेगा, कैसे वो तृप्ति आएगी, कैसे उस आनंद का अनुभव करेंगे। जब तक बाहर बैठेंगे हम नहीं बच सकते, धूप गर्मी सर्दी से, उन परिस्थितियों से नहीं बच सकते, क्योंकि उस परमात्मा को तो मैंने अपने से दूर कर दिया। जो दूर वाली वस्तु है ना, उसको आने में टाइम लगता है। जो मेरे पास है, अपने आप में ही है, उसको टाइम नहीं लगता। अब स्वच्छ अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब इसलिए बार बार कह रही हैं, जब एक बार बर्तन साफ हो गया, शुद्ध हो गया, तो फिर उसमें, उस बर्तन में और काम करना शुरू करें। उस खाली बर्तन को लेके बैठ ना जाएं। गुरुदेव हमें दे रहे हैं वस्तु, गुरुदेव हमें अपना काम करवा रहे हैं, फिर हम कर लें, उनका कहाँ मान लें। क्योंकि आज तक हमने अपना कहाँ माना है, तो इस भव सागर से मैं पार नहीं हुई। अब जितने भी जिज्ञासु हैं, इच्छुक हैं, जो ये श्री विचार सागर दर्पण का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अब एक बार उनको अब यही दृढ़ता भी करनी पड़ेगी कि गुरुदेव के महावाक्यों पर एक बार चल के देख लें, बहिरंग साधन को छोड़ दें। अब पहली वाली सीढ़ी से पैर हटाएंगे तभी तो दूसरी वाली सीढ़ी पे चढ़ेंगे। भले हमारी बुद्धि अब काम नहीं करती कि मेरे को ये सीढ़ी छोड़नी चाहिए, पहले वाली स्टेप छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, गुरुदेव के कहे के अनुसार छोड़ दें। एक बार गुरुदेव का कहा मान के देख लें। हम अपने आप को एकनिष्ठ कहते हैं, श्रद्धा भी कहते हैं कि पूर्ण है, फिर अपने मन की क्यों कर रहे हैं, क्यों विक्षेपता को ला रहे हैं कि आज मैं गुरुद्वारे नहीं गई तो विक्षेपता आ रही है, मंदिर नहीं गई तो विक्षेपता आ रही है, शिवलिंग पे जल नहीं चलाया तो विक्षेपता आ रही है। अरे वो शिव हमारे अंदर है। हमारा कल का होमवर्क भी यही चल रहा था, रस है, रस है, रस है। एक गिलास पानी पियो और उस शिवलिंग पे चढ़ा दो। देखो भावों की प्रधानता है। ऐसे हम अपने घर के अंदर बैठेंगे, इस भाव से दे दो उसको एक लोटा जल का, वो स्वीकार नहीं करेगा। अनुभव प्रकाश में तो शिव जी ने साफ साफ कहा है कि जो मेरे को तत्व रूप से लेता है, मैं उन्हीं से खुश होता हूँ। जो मेरे को आकार रूप से लेता है, तो अभी वो बाहर ही बैठा है, वो बाहर वाले मेरे आकार को पकड़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो मेरे बाहर वाले आकार को पकड़ रहा है, तो उसको अपना आकार भी सच्चा लग रहा है। बस ड्राइवर पे हम श्रद्धा कर लेते हैं, इतनी दूर दूर की यात्रा करके आ जाते हैं। अपने एक बार गुरुदेव पे श्रद्धा कर लें। अब गुरुदेव बार बार कह रहे हैं, अरे तू ब्रह्म ही, अरे तू ब्रह्म ही। लापा मंदे क्यों नहीं हूँ कि मैं ही ब्रह्म। हाँ, छोड़ दें, एक बार बाहर वाली उपासना को छोड़ दें, बहिरंग को छोड़ दें। भले हमें समझ में नहीं आता, गुरुदेव के कहे अनुसार छोड़ दें। भले शंका उठती है, चलो शंका उठ रही है ना, एक बार छोड़ दें। शंका उठ रही है, करके देख लेती हैं। गुरुदेव ने कहा है, बहिरंग को छोड़, अंतरंग को अपना। मैं एक बार इसको अपना के देख लेती हूँ, क्योंकि बुद्धिजीवी है ना। फिर अगर एक बार इसको शंका से भी ले लें तो भी हमें कोई घाटा नहीं होगा, तो भी हमें कोई यहाँ पे लॉस नहीं होगा। भले शंका से ले तो सही,
फिर जब उस रसगुल्ले का स्वाद आएगा ना, फिर बाहर वाला अपने आप छूट जाएगा। अब इसलिए कह रही हैं कि जो ये बहिरंग साधन है वो तो खाली बस अंतःकरण को शुद्ध करने के हैं। अंतःकरण शुद्ध हो गया, अरे भाई अब वस्तु भी बनानी शुरू कर दें। अब वस्तु बनानी हमें नहीं आती, गुरुदेव दे रही है, हम अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे हैं बीच में? मत लगाएं हम अपनी बुद्धि। अब यही बहिरंग साधनों को छोड़ेगा जो साधक, जो जिज्ञासु, वही अंतरंग साधनों का अनुभव कर सकता है, वही उसका रस का पान कर सकता है। ये तो ऐसा अनुभव है जिसको हम गूंगे की मिठाई कहते हैं, बताया नहीं जा सकता, शब्दों में लाया नहीं जा सकता। मैं कैसे लाऊं उसको शब्दों में? ये तो वही मिठाई है जो खाएगा अनुभव करेगा। अब का खाएगा वही जो अंतरंग करेगा, अंतरंग साधनों को लेगा। बहिरंग साधनों वाला तो बाहर ही बैठा रह जाएगा, कर्तापन में रह जाएगा। उसका कर्तापन कभी खत्म ही नहीं हो सकता। एक बार शुद्ध बुद्धि से एक बार हम स्वीकार कर लें कि गुरुदेव बार बार हमें कह रहे हैं कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू शिव है, तू राम है। एक बार शुद्ध बुद्धि से उसको स्वीकार कर लें। क्या घाटा है हमारा? क्यों नहीं आ रहे हम अभी तक भी अंदर? क्यों बाहर जा रहे हैं? हमारा टाइम जा रहा है, समय जा रहा है, और मैं कह रही हूँ कि ये मेरा लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म के लिए लास्ट वाला काम भी तो करना पड़ेगा। रसोई को फैला दिया, अब समेट के उसको साफ भी तो करना पड़ेगा। अब ये साफ कैसे होगा जब गुरुदेव के महावाक्य रूपी पोछा मारेंगे इसके ऊपर? ये मन बहुत हरामी है, बाहर निकल जाता है बार बार, बाहर ये ओढ़नी ओढ़ लेता है अपनी विषयों की, परमार्थ में भी अपनी ओढ़नी ओढ़ लेता है, मेरा तेरा खड़ा कर देता है। अब वही गुरुदेव हमें बार बार समझा रहे हैं, जब तूने ये साधन अपना लिए, शम दम एक बार ले लिया, षट संपत्ति में तूने ये ले लिया सारा कुछ, फिर तू दृढ़ता के साथ क्यों नहीं ले रही? क्यों फिर तेरे को आगे से फिर इन साधनों की जरूरत पड़ रही है? क्या ऊपर ऊपर से लिए हैं? तभी ऊपर ऊपर से लेते हैं ना, देखो ऊपर ऊपर से रेज करते हैं, कुछ भी हम लिखते हैं तो नीचे वो उसकी हल्की हल्की सी वो लिखावट रह जाती है। अरे भाई ऊपर ऊपर से ना मोड़ें, अब हम ऊपर ऊपर से रेज ना करें, अपने अंदर से रेज करें, ऐसा रेज करें कि उसकी परछाई भी, वो लिखावट भी दिखाई ना दे। एक बार शम वाला ले लिया तो अच्छी तरह से उसको ले, दम वाला लिया तो अच्छी तरह से ले, तभी हमारा काम बनेगा, तभी ये मेरा लास्ट जन्म होगा। अब ये जिज्ञासा ही कि गुरुदेव ने मेरे को एक बार बोल दिया है तो मैं कर्म विधि का आदर नहीं करूँगा। देखो आदर हम किसका करते हैं? जिसके प्रति हमें श्रद्धा होती है। अब हम कहें कि कर्म में भी श्रद्धा है और गुरुदेव के वाक्यों में भी हमें श्रद्धा है, हो सकता है क्या? कर्म तो देह भाव से होते हैं और गुरुदेव हमें महावाक्य दे रहे हैं कि तू देह नहीं है। हम शाम की क्लास में वही बन जाते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, और सुबह हम घर में, घर परिवार में जो भी कर्म करते हैं, मैं कर रही हूँ, इस भाव से कर रही हैं। तो हम इसको क्या समझें? फिर क्या कहें इसको? हम थाली का बैंगन,
जैसा हमने व्यवहार देखा, जैसा हमारे पास अवसर आया, हम वैसा बन गए, जैसी अवस्था आई वैसे बन गए। तभी तो भटक रही हैं, तभी तो भटक रही हैं। अब छोड़ें इस भटकान को, इस भटकान को छोड़ेंगे तो ये कर्म विधि का आदर नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म तो देह से होते हैं। देखो, भले कर्म विधि, देखो व्यवहार करना है, बच्चों को सिखाना है ना, पर उसमें आदर हम किसको दें? कर्म को ना दें, ज्ञान को दें। आदर मैं किसको दे रही हूँ? अब शरीर है तो कर्म होगा ना, ये तो नहीं है। अर्थ का अनर्थ ना लेना, मैं बार बार मैं ये शब्द बोलती हूँ। हम आदर किसको दें? ज्ञान को। शरीर देखो सारा दिन कर्म करता है, ये हमारी मन की स्थिति कहाँ है, हमारी स्थिति कहाँ है? ऊपर ऊपर से कर दो, मना नहीं है, अंदर से चिपकना हो, अंदर से वो कर्म हमें सच्चे ना लगने लग जाएं, वो जीव भाव ना उठ के खड़ा हो जाए। इतनी मुश्किल से उस भूत को तो सुला रही हैं। अब वो भूत सोएगा तभी ये अपना ब्रह्म भाव उठेगा, नहीं तो जीव भाव तो वो भूत खड़े हैं, 5 के 5 भूत चिपके पड़े हैं। शब्द का, रस का, स्पर्श का, गंध का, ये भूत है। जिसको एक भूत चिपकता है तो कितना दुखी हो जाता है, ये 5 भूत चिपके पड़े हैं इस जीव को। फिर छठा भूत एक मन का, मैं कुछ हूँ, वो तो है ही है। ये छठवां 6वां भूत एक ये भी है, अहंकार अपना, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये कर्तापन कब जाएगा हमारा? अब ये उत्तम जिज्ञासु बैठा है तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में, और गुरुदेव उसको बहिरंग में नहीं फंसा रहे, मंत्र मतांतरों में नहीं फंसा रहे, यथार्थ यथार्थ अपनी बात बता रही हैं। और यथा अर्थ कर्म से नहीं होगा, ज्ञान से छुटकारा होगा। ज्ञान पर चलने के बाद ही हम इस उपासना से, सगुण उपासना से रहित हो सकते हैं, सगुण उपासना को छोड़ सकते हैं। दृढ़ता है ये हमारी। फिर हमें मन में ये भाव भी ना आए कि आज मैं गई नहीं मंदिर, आज मैंने ये वाला कर्म नहीं किया जो हम सुबह करते हैं, यज्ञ नहीं किया। ये भाव भी ना उठे। अब ये भाव इतनी जल्दी जल्दी नहीं उठ सकता, ये कोई छड़ी तो है नहीं ना कि हम सामने से बोलें कि ये भाव भी ना उठे और फिर वो उठना बंद हो जाए। ये अपनी दृढ़ता के ऊपर है, अपने पुरुषार्थ के ऊपर। अब पुरुषार्थ हम बार बार शब्द लेते हैं ना, ये पुरुषार्थ कोई फिजिकली नहीं करना हमें, ये खाली मन को मोड़ने का पुरुषार्थ है। देखो संसार को पाने के लिए तो फिजिकली पुरुषार्थ है, और वो बहुत टफ है, बहुत टफ है। जो एक बार साधक इस अवस्था में आ जाता है तो उससे संसार का व्यवहार होता नहीं है। उसको फिर अपना ये मन के भावों को मोड़ने का, देखने का लगा रहता है। खाली मन के भाव मोड़ने हैं, यही दृढ़ता लानी है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान मार्ग का रास्ता है। ये वो जो तीसरी सड़क निकाली थी ना, ये तीसरी सड़क है। और तीसरी सड़क पे अगर हम चलते हैं तो देखो, एक तरफ मीठे जल है, जल के कुएं हैं, और दूसरी तरफ छायादार पेड़ है। मीठा जल क्या है? ये देह भाव मीठी मीठी लगने लग जाती है,
ये परिस्थितियाँ, फिर परिस्थितियाँ नहीं लगती, पर की स्थिति नहीं लगती। और गुरुदेव के महावाक्य ये छायादार पेड़ हैं, ये हमें शांति तृप्ति छाया दे रही हैं। अब छाया दे रही हैं ये हमें गुरुदेव के महावाक्य। इन छाया में हम आराम से चलते चलें। ये गुरुदेव ने महावाक्य रूपी छतरी हमारे ऊपर कर रखी है, तो धूप में जरूरी जाना है। बाहर निकलेंगे तो धूप लगेगी, गर्मी सर्दी ठंडी सारा कुछ लगेगा। हम अगर इस छाया में चलें, अंदर बैठें तो छाया ही छाया है, धूप तो नहीं है ना बाहर वाली, ना वो तपन है, ना वो राग द्वेष है, बाहर है ये सारा कुछ। अब बाहर किसको लें? इस शरीर को, शरीर के कर्म को। यहीं पे राग द्वेष है, मेरा तेरा है। अब छाया किसको लें? वो अपने साक्षी को, जो तीनों शरीरों से न्यारा है, वही मैं हूँ। अब ये हमारे मन की दृढ़ता हो कि मेरे को आदर किसको देना है। भले हम कहीं जाएं, कहीं पे कर्म हो रहा है, हमें कोई बुला रहा है, तो हम क्या वहाँ पे मुंह निचोड़ के बैठ जाएंगे कि हम तो ज्ञान मार्गी हैं, हम वहाँ कैसे जाएं, उनके घर कीर्तन हो रहा है। नहीं, जाएं, पर अंदर से आदर हमारे ज्ञान का हो। ये मेरा ही तो कीर्तन कर रही हैं, ये मेरा ही तो सत्संग कर रही हैं, इन्होंने बाहर आकार रूप में ले लिया है। वो जब कोई बुलावा आता है तब, पर अपना निरीक्षण खुद करें कि हमारे पैर चलकर कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। एक बार इन पैरों को भी रोकना पड़ेगा कि मैं शिव हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ। जब कोई ऐसा भाव उठे कि पैर वहाँ जाने की तड़प कर रही हो, अपने आप में आओ और देखो, अरे भाई मैं शिव हूँ, मैं कृष्ण हूँ। जो मैं वहाँ सामने मूर्ति के सामने बैठ के करना चाह रहा था, अपने आप को इसको दर्पण के आगे बिठा दो, वही भावना करो कि शिव बैठा है, ये कृष्ण है। अंदर ऐसे लौटेंगे हम। अब जैसे बच्चे को कोई आदत पड़ जाती है तो कैसे हम उसके ऊपर रोक लगाते हैं, ऐसे गुरुदेव, हम गुरुदेव के आगे बच्चे ही तो हैं, और ऐसे गुरुदेव हमारे ऊपर रोक लगा रहे हैं। अब ओम ओम हमारा होमवर्क भी चल रहा था, रस है, रस है, रस है। इस रस को हमने देखा कि नहीं, या कितनी बार दिखा और कितनी बार छूटा। आज भी यही होमवर्क चलना है हमारा, रस है, रस है, रस है। ये पहले हमने एक रूप वाले भूत को उतारा है, अब हम ये रस वाले भूत को उतार रही हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम।